हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आज स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना जा रहे हैं फ्रेंड, जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली इंग्लिश को ग्रास्प कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी कंठस्थ होती जाएगी। ओके, जिसके थ्रू आप इंग्लिश के कोई भी एग्जाम पास कर जाएंगे फ्रेंड, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, चाहे स्टेट पुलिस, कोई भी डिफेंस वगैरह कुछ भी हो फ्रेंड, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, वेरी सून यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत जल्द आप इंग्लिश बोल लेंगे फ्रेंड। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इसका, या फिर इसका दूसरा नाम और भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सिंपल पास्ट कहें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहें, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाता था, कैसे बोलेंगे, ही एट। वह पढ़ता था, ही रेड, है ना। स्पेलिंग सेम रहता है, READ रीड पढ़ना, V2 इसका READ रेड, V3 भी READ रेड। उच्चारण अलग हो जाता है लेकिन इसका फॉर्म सेम होता है ना। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ऐसे विभाग तक होता है। मैं पढ़ता था, कैसे बोलेंगे, आई रेड। बस स्पेलिंग सेम लिखेंगे, उच्चारण इसका अलग हो जाता है V2 का, रेड, आई रेड, मैं पढ़ता था। ओके, आप इसका उदाहरण के साथ आप इसका पहचान करेंगे फ्रेंड। जैसे लिखा हुआ सेंटेंस है, मैंने काम किया, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, मैंने काम किया, आई वर्कड, मैंने काम किया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। इसका निगेटिव बनाइए, मैंने काम नहीं किया, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट वर्क, है ना, आई डिड नॉट वर्क। मैंने काम नहीं किया। ओके, डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म देंगे फ्रेंड, है ना। डिड जो होता है, डिड ही नहीं, डू हुआ, डज हुआ या डिड हुआ। इस सब के बाद हमेशा आप कौन सा फॉर्म देंगे, V1 फॉर्म देंगे, यानी क्रिया का पहला फॉर्म देंगे। वह नहीं जाती है, कैसे बोलेंगे, सी डज नॉट गो। डज लगा, V1 लगा ना, गो हो गया, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ऐसे आप गोन या वेंट ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा डज के बाद V1 लगाते हैं। वह जाती है, कैसे बोलेंगे, वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। वह जाती है का सी गोज होगा। वह पढ़ती नहीं है, कैसे बोलेंगे, सी डज नॉट रीड, वह पढ़ती नहीं है। ऐसे बोलेंगे फ्रेंड, मतलब डू डज डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म देंगे, हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म देंगे। ओके, बट यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने काम नहीं किया, कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट वर्क। मैंने काम नहीं किया। इसका इंट्रोगेटिव लीजिए, क्या मैंने काम किया, डिड आई वर्क। क्या मैंने काम किया, डिड आई वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव लीजिए, क्या मैंने काम नहीं किया, डिडंट आई वर्क या डिड आई नोट वर्क। आपको बताए थे नोट और डिड को आप अलग करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको नोट देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो डिड आई नोट वर्क, क्या मैंने काम नहीं किया। ओके, अब नोट 1 लीजिए फ्रेंड, नोट 1। अब नोट 1 ध्यान देने की बात यह है, यदि कोई काम पास्ट में किसी निश्चित समय में हुआ हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय में कैसे होता है, जैसे देखिए, निश्चित समय क्या है, डिफरेंट सीओ सर्टेन समय। सर्टेन समय कैसा होता है, जैसे कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को मिली। V2 फॉर्म गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, ऐसे होता है ना, V5 तक इसका, वही गॉट, V2 का यूज हुआ। इंडिया गॉट, इंडिया को मिली आज़ादी, फ्रीडम, इन 1947। कब मिली, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। ओके, नेक्स्ट है, भारत को आज़ादी कब मिली, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, भारत को आज़ादी कब मिली, कैसे बोलेंगे, व्हेन। आपको बोले फ्रेंड, WH क्वेश्चन के बाद डू डज डिड यानी सहायक क्रिया कुछ भी लगाएंगे, डू डज डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ऐसे कुछ लगाएंगे, है ना। तब क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या आया, यहाँ इंडिया आया, फिर आप मेन वर्ब देंगे। तब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। तब WH क्वेश्चन से ऐसा सीधा फॉर्म होता है। जैसे कि भारत को आज़ादी कब मिली, कैसे बोलेंगे, व्हेन डिड। WH के बाद सहायक क्रिया, व्हेन डिड, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब गेट है। व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, भारत को आज़ादी कब मिली, है ना। नेक्स्ट है, क्या तुमने कल क्लास किया था। क्या तुमने कल क्लास किया था, कैसे बोलेंगे, डिड यू अटेंड। ये इंट्रोगेटिव में हो गया, डिड यू अटेंड, क्या तुमने किया था द क्लास यस्टरडे, कल यानी बीता हुआ कल। यस्टरडे में बीता हुआ कल, आने वाला कल को टुमारो कहते हैं। जो कल आएगा, यानी आज सैटरडे है, कल संडे होगा, तो कौन सा दिन होगा, टुमारो, टुमारो विल बी संडे। ओके, यस्टरडे वॉज फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे। तो पिछला दिन को क्या कहेंगे, यस्टरडे, आने वाला दिन को क्या कहेंगे, टुमारो। ओके, क्या है, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या तुमने कल क्लास किया था। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, व्हेन, भारत का संविधान कब लागू हुआ, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ। व्हेन डिड, WH के बाद सहायक क्रिया, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत की, जहाँ ऑफ का सेंटेंस रहे फ्रेंड, ऑफ बोला, उसको पीछे से अर्थ निकालिए। भारत की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, संविधान। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान कम इनटू द फोर, प्रभाव में कब आया, इसको सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। ओके, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ओके, नोट 3 फ्रेंड, नोट 3 ध्यान दीजिए आप, क्या लिखा है नोट 3 में,
यदि यह स्पष्ट हो कि घटना पास्ट की है या डेफिनेट हो यानी पक्का हो कि घटना पास्ट की है और समय की व्याख्या ना भी हो और समय नहीं दर्शाया गया हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। सेंटेंस लीजिए, ये कलम मैंने दिल्ली में खरीदी थी। यानी कब खरीद पता तो नहीं है कब खरीदे थे, लेकिन ये घटना हो रहा है पास्ट का, है ना, और समय नहीं बता रहा है कब खरीदे हैं, तो आप हमेशा किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में ही ऐसा सेंटेंस को आप बोलेंगे इंग्लिश में या फिर आप बनाएंगे, है ना। क्या लिखा है, मैं ये घड़ी मैंने दिल्ली में खरीदी थी, कैसे बोलेंगे, आई बॉट। आई हैड बॉट नहीं किए हैं, सीधा V2 करेंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे या पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, है ना। आई बॉट मैं खरीदा, दिस पेन इन दिल्ली, ये कलम मैंने दिल्ली में खरीदी थी। ये नौकरी तुमको कैसे मिली, नौकरी कब मिली ये तो पता नहीं है, मेंशन नहीं है, चर्चा नहीं है इसका, लेकिन ये घटना है, पास्ट का घटना है। ये नौकरी तुमको कैसे मिली, कैसे बोलेंगे, हाउ डिड, कैसे मिला, हाउ डिड यू, कैसे, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब। आपको बोले थे डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म देंगे, ये V1 फॉर्म गेट देंगे। हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, ये नौकरी तुम्हें कैसे मिली, है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, रामायण किसने लिखी, हु रोट, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी। ओके, नेक्स्ट पार्ट, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन बिहार से ही क्यों शुरू किया, कैसे बोलेंगे फ्रेंड, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन बिहार से ही क्यों शुरू किया। व्हाई डिड महात्मा गांधी, व्हाई WH के बाद सहायक क्रिया देंगे, व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज, डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म देंगे, चूज ने किया था चुनना, व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज क्यों चुने, टू स्टार्ट प्रारंभ करना, हिज पॉलिटिकल करियर अपना पॉलिटिकल करियर, फ्रॉम बिहार बिहार से, है ना। सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन बिहार से ही क्यों शुरू किया, कैसे बोलेंगे, व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज टू स्टार्ट हिज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम बिहार। ओके, नोट 3 ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्या लिखा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ये पास्ट की जो हैबिट हो, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट का हैबिचुअल एक्शन देखिए, पास्ट का क्या आदत था उसका, वह कभी देर से नहीं आती थी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, वह कभी देर से नहीं आती थी। सी नेवर केम लेट, वह कभी देर से नहीं आती थी, नेवर होने क्या होता है, कभी नहीं, ये V2 हो, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का V2 होता है ना, ये सब सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है यानी सिंपल पास्ट में बनता है। सी नेवर केम लेट, वह कभी देर से नहीं आती थी। कम केम कम, ऐसे होता है, CO अमी कम, V2 CA अमी कैम होता है, अब V3 वही सेम होता है, CO अमी कम, यही पहले फॉर्म जैसा, अब V3 4 तो आप कमिंग करेंगे, V5 कम्स करेंगे। ओके, ऐसे बोलेंगे, क्या लिखा है, वह कभी देर से नहीं आती थी, कैसे बोलेंगे, सी नेवर कैम लेट। ओके, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, वह यहाँ रोज आना चाहता था, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू कम, आपको बोले थे वर्ब में जब टू लगा उसका अर्थ हो जाएगा ना का सेंस या के लिए, है ना। जैसे मैं खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करता हूँ, वो ये लिखा हुआ है ही वॉन्टेड टू कम, वो आना चाहता था, हियर यहाँ, एवरी डे प्रतिदिन। ओके, वह यहाँ रोज आना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट, तुम पहले कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी आवर्स, आपको बोले थे फ्रेंड जिसको गिन सकते हैं वहाँ मेनी हो जाएगा, जिसको नहीं गिन सकते मच हो जाएगा, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, लेकिन घंटा को तो गिन सकते हैं ना, इसलिए हाउ मेनी आवर्स हुआ। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, डिड क्यों लगा, सिंपल पास्ट का बोध हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का बोध हो रहा है। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, स्टडी करते थे, फॉर अर्लियर, पहले। ओके, तुम पहले कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी फॉर अर्लियर, यानी पहले, पहले से कितने पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, है ना। एंड नोट 4 फ्रेंड, नोट 4 ध्यान दीजिए, क्या है, यदि कोई अनरियल कंडीशन हो, अनरियल क्या होता है, जो रियल नहीं हो, जो रियल नहीं हो, जैसे कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट अधूरा, है ना, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल संभव, वही रियल, वास्तविक अनरियल, अवास्तविक, है ना, वही लिखा है। यदि कोई अनरियल कंडीशन यानी अवास्तविक स्थिति हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं वहाँ भी। ओके, जैसे सेंटेंस रहेगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, वर्किंग रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इफ रहेगा, यानी कि मतलब क्या रहेगा, अवास्तविक रहेगा, जो वास्तविक नहीं रहेगा, मतलब मन में गढ़ा हुआ ऐसा कुछ रहेगा, है ना। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 करेंगे, है ना। एग्जाम्पल समझ जाएंगे फ्रेंड, एग्जाम्पल इसका देखिए, यदि आप अपना बाल नीले करें तो आप बेढंगे लगेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे इसे, इफ़ यू डाइड योर हेयर, अगर अपना बाल रंगाएंगे, ब्लू करेंगे, यू वुड लुक ऑकवर्ड, आप कैसे लगेंगे, बेढंगे लगेंगे। यदि आप अपना बाल नीले कर रहे हैं तो आप बेढंगे लगेंगे, कैसे बोलेंगे, इफ़ यू डाइड, या ना, इफ़ फिर सब्जेक्ट हुआ यू, फिर V2 करेंगे डाइड, है ना,
इफ़ यू डैड ऑब्जेक्ट क्या है, योर हेयर, आपका बाल कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, अगर आप बाल नीले कर लें, यू वुड लुक ऑकवर्ड, आप कैसे लगेंगे, आप बेढंगे लगेंगे, है ना फ्रेंड। नेक्स्ट है, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार दूंगा, कैसे बोलेंगे, इफ़ आई वर, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये अवास्तविक है, ये कल्पना कर रहे हैं आप, ये आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे, ओके। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, भारत की पीएम, आई वुड इम्प्रूव, मैं पूरा इम्प्रूव करूँगा, सुधारूंगा, द इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति ऑफ द कंट्री, यानी देश की, ओके। कैसे बोलें, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊँ, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊँ तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार दूंगा, आई वुड इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करूँगा, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, मैं राष्ट्र की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करूँगा, ओके। सीधी भाषा में बोलेंगे, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊँ तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार दूंगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट है, यदि सभी निर्जीव वस्तु सजीव हो जाए तो क्या होगा, कैसे बोलेंगे इसमें, इसे इंग्लिश में, व्हाट वुड, पहले देखिए आप बनाइए क्या होगा, इसको ऐसे बनाइए, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, अगर सभी नॉन लिविंग थिंग्स, सभी नॉन लिविंग चीज़ें, जिसमें जीव नहीं होता उसको नॉन लिविंग कहते हैं, जिसमें जीव होता है उसको लिविंग कहते हैं। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, अगर सभी नॉन लिविंग थिंग्स टर्न्ड इनटू लिविंग थिंग्स, लिविंग वंस, ओके। वंस क्यों हुआ, चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल था, लिविंग थिंग्स एक से अधिक चीज़ें थी इसलिए वंस हो गया, एक चीज़ का वन होता है और एक से अधिक चीज़ों का वंस हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट के सेंस में, ओके। क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स टर्न्ड इनटू लिविंग वंस, ओके। यदि सभी निर्जीव वस्तुएं सजीव हो जाए तो क्या होगा, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब कंटिन्यू वाला बात देखिए, कुछ चीज़ कंटिन्यू कैसे हो रहा है, कंटिन्यू मतलब कुछ चीज़ चल रहा है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसका एग्जांपल लीजिए, क्या है, जैसे कि मैं काम कर रहा था, कैसे बोलेंगे, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, मैं काम नहीं कर रहा था, कैसे बोलेंगे, आई वॉज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था, है ना। नेक्स्ट है, क्या मैं काम कर रहा था, बस वाज को पहले कर दीजिए, क्या मैं काम कर रहा था, वाज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव लीजिएगा तो वाजंट आई वर्किंग या वाज आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, ओके। नोट 5 फ्रेंड, ध्यान दीजिए, नोट 5 में क्या लिखा है, पास्ट में यदि कोई काम तत्कालिक रूप से जारी था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तत्कालिक रूप से जारी कैसे होता है फ्रेंड, देखिए एग्जांपल लीजिए इसका, तत्कालिक रूप से मतलब टेम्प्रोरी कोशिश कर रहे हैं आप, परमानेंटली नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, फिर आप चले जाएंगे, ओके, मतलब कुछ देर के लिए कर रहे हैं, टेम्प्रोरी कोई काम करें उसको तत्कालिक कहते हैं, है ना। जैसे पूरे शाम मैं टेलीविज़न देख रहा था, कैसे बोलेंगे, इट वॉज वॉचिंग, सॉरी आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था टीवी ऑल इवनिंग, ओके। फ्रेंड ध्यान देंगे, एक गजट के पहले द लगता है, यहाँ आप द लगा सकते हैं, ओके। इट आई वॉज वॉचिंग द टीवी ऑल इवनिंग, मतलब पूरी शाम मैं टेलीविज़न देख रहा था, मतलब आप परमानेंटली नहीं देख रहे थे, मतलब पूरी शाम उस दिन तक आप देखें, तत्कालिक रूप से देखें आप, ओके। वही लिखा हुआ है, कोई काम तत्कालिक रूप से जारी रहे तो उसे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, यानी रहा था रही थी वाला सेंटेंस करेंगे, जैसे कि सेंटेंस था लिखा हुआ यहाँ, पूरे शाम मैं टेलीविज़न देख रहा था, कैसे बोलेंगे, आई वॉज वॉचिंग द टीवी ऑल इवनिंग, पूरे शाम मैं टेलीविज़न देख रहा था, ओके। नेक्स्ट है, तुम किसकी प्रतीक्षा में थे, तुम किसकी प्रतीक्षा में थे, मतलब टेम्प्रोरी थे, आप हमेशा प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, टेम्प्रोरी कुछ चीज़ का आप टेम्प्रोरी तत्कालिक रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे, वही लिखा हुआ है, तो आप कैसे ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, तुम किसकी प्रतीक्षा में थे, हु वर यू वेटिंग फॉर, हु वर यू वेटिंग फॉर, मतलब किसकी प्रतीक्षा में आप थे, ओके, हु वर यू वेटिंग फॉर, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम किसके साथ सिनेमा देख रहे थे, कैसे बोलेंगे, विथ हुम ने किसके साथ, वर यू वॉचिंग द मूवी, तुम किसके साथ सिनेमा देख रहे थे, ओके। नेक्स्ट है, क्या तुम बोर हो रहे थे, कैसे बोलेंगे इसमें, वर यू गेटिंग बोर्ड, वर यू गेटिंग बोर्ड, क्या तुम बोर हो रहे थे या क्या आप बोर हो रहे थे, वर यू गेटिंग बोर्ड, ओके फ्रेंड्स। आपको समझाने का भरसक प्रयास करो फ्रेंड्स, शायद आप काफ़ी इजीली समझ गए होंगे और इंग्लिश को करेक्ट कर प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू आप काफ़ी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।